रेडियो अवध 90.8 एफएम सुनो दिल से पर आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ अवध, मेरे यानी आरजे कनिका के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ रोज कोई ना कोई खास मेहमान होते हैं। तो आज फिर से हम स्टूडियोज में एक खास मेहमान को अपने साथ लेकर आए हैं। जी हाँ, नाम बहुत जाना पहचाना लगेगा, लेकिन इनकी जो बातें होंगी, जो बातें आज हमारी होंगी इनके साथ, वो बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत नई होंगी। तो इन बातों को आप बहुत गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर O.N. पांडे, और सर के साथ बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले सर, स्टूडियोज में आपका बड़े वाला वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, सर के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर ऐसी कोई बात, कोई ऐसा सवाल जो आप सर से करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चैट रूम बॉक्स पर जाकर सीधा अपना मैसेज कर सकते हैं, और आपकी सारी बातों का जवाब आज सर स्टूडियोज में बैठकर देने वाले हैं। तो आइए करते हैं सर के साथ बातचीत की शुरुआत। तो सर, सबसे पहले मैं आपकी स्कूलिंग और बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। बचपन में मेरी पैदाइश तो गोंडा की ही है, यहाँ भी मैं पैदा हुआ था, और फिर शुरुआती दौर की मेरी जो शिक्षा थी वो गोरखपुर से हुई। वहाँ DAV कॉलेज का मैं छात्र रहा, इंटरमीडिएट मैंने वहाँ सीखी। फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया और फिर मैं वहाँ से आया, और बलरामपुर में MLK डिग्री कॉलेज से मैंने BSc की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं MLB मेडिकल कॉलेज झांसी मेडिकल कॉलेज गया, और वहाँ से मैंने MBBS और MS की। वहाँ से निकल कर फिर अच्छा मैदान सर में। जी, सर, जैसे कि आपके जो कॉलेज की आपने शुरुआत की है SCPM कॉलेज, और आप रोज डिफरेंट बच्चों के से मिलते हैं, जहाँ कुछ अच्छे होते हैं, स्टूडियस होते हैं, कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं। तो इन दोनों बच्चों की कैटेगरीज में से आपको क्या लगता है कि आपका बचपन कैसा था? आप शैतान थे या स्टूडियस थे? नहीं, मैं तो मध्यम वर्गीय समझिए, कुछ शैतानी और कुछ पढ़ाई, दोनों के बीच का रास्ता था मेरा। और मैं हर चीज़ में लगभग अच्छा ही था, बिल्कुल टॉपर नहीं रहता था, बट हर काम को, कुछ भी काम मेरे लिए रहता था तो मैं उसको बहुत इंटरेस्ट से करता था। खेलना हो या फिर पढ़ना हो या फिर एंजॉय करना हो, दोस्तों के साथ गप मारनी हो, पिक्चर देखने जाना हो, तो सारी चीज़ें मैं एंजॉय करता था, और सबका मिला जुला मिश्रण मेरे साथ था। तो मुझे लगता है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप प्रसन्न रहें, और प्रसन्नता तभी आएगी जब हर चीज़ में आप इन्वॉल्व रहेंगे। केवल पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। बिल्कुल दोस्तों, तो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि खुश रहिए, खुश रहेंगे और खुशी के साथ जो काम करेंगे ना, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। अच्छा सर, आपके बचपन का कोई ऐसा किस्सा है जो आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम मैंने गलती कर दी थी करके, लेकिन आज आपको ऐसा लगता है कि अगर वो गलती मैंने नहीं की होती और वो सीख मुझे नहीं मिली होती, तो आज जिस मुकाम पे मैं बैठा हूँ वहाँ नहीं होता? देखिए, हर चीज़ की डेस्टिनी होती है, हर चीज़ तय होता है। मैं जब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में गया तो उस बार कुछ मुझे लगा कि शायद अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो मैंने सोचा लाओ एग्ज़ाम ड्रॉप कर दूं। फादर ने मेरे कहा, यार पास हो जाओगे कि नहीं? मैंने कहा नहीं, पास हो जाऊंगा, शायद बहुत अच्छे नंबर ना आए। तो बोले फिर ठीक है, क्यों समय बर्बाद करते हो और मैदान में रहो। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, और मैंने अपने पिताजी की बात को रखते हुए मेहनत करके पढ़ाई की, और मैं ठीक ठाक नंबरों से इंटरमीडिएट मैंने पास की, और मेरा 1 साल बचा, और मुझे लगता है वो मेरे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट समय था। आप उस पॉइंट को एक हाँ बिल्कुल, हैप्पी पॉइंट के तौर पे लेते हैं? हैप्पी पॉइंट की तरह लेता हूँ, क्योंकि शायद 1 साल बेकार जाता तो मैं कुछ डिप्रेशन में जाता, या कुछ और मेरे साथ प्रॉब्लम होती, तो शायद इस मुकाम पे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने अपना पूरा बताया, इससे तो हमें इतना समझ में आ गया कि आप बहुत स्टूडियस भी थे और अपने पैशन को लेकर एक सीरियस पर्सन भी थे, लेकिन मेडिकल ही क्यों? आपके माइंड में मेडिकल का थॉट कैसे आया? ये फैमिली इनहेरेंट निकल के आया या फिर? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे परिवार में तो कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मेरे जीवन में कभी इस तरह के डॉक्टर बनने के अलावा कोई ख्याल दिमाग में आया भी नहीं, और मैंने बचपन से इस चीज़ के लिए प्रयास किया कि किसी तरह मैं डॉक्टर ही बनूं, और इसी तरह की पढ़ाई मैंने शुरू से फोकस किया। और मैंने मेडिकल के अलावा और कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया मैंने अपने लाइफ में। 1-2 बार जो भी मुझे ट्राई करना पड़ा मैंने मेडिकल के लिए ही किया, और ईश्वर की कृपा थी कि मुझे उस समय, जबकि थोड़ा मेडिकल की सीटें कम हुआ करती थी, बहुत टफ समय हुआ करता था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। ये तो बस ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ मैं। तो दोस्तों, सर की ये तो था सर का एक बेसिक बातचीत सर के साथ, कि सर का ये जो सफ़र शुरू हुआ कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। अब आगे सर के एक नए सफ़र की बात करेंगे। जी हाँ, SCPM कॉलेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। लेकिन सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी पसंद का कोई गाना जो हम लिसनर्स को सुनाना चाहें?
तुम देना साथ मेरा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा गाने की फरमाइश सर ने कर दी है और साथ में डिमांड भी कर दी है कि ये गाना प्ले होना चाहिए। तो ये गाना प्ले होगा, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फटाफट लौट कर आकर और भी बहुत सारी बातें होंगी।